मैं भी यहाँ चुनाव प्रचार में पंचायत समिति के आया था। सारे नौजवान लोग क्या बात करते थे, पिंडवाड़ा तहसील के जिन गांवों की आबादी 50% से ज्यादा एसटी की है, उनको टीएसपी एरिया में शामिल किया जाए। क्या ये चुनाव इस बात का आपको अधिकार नहीं देता कि जो बीजेपी के लोग केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, पिछले 20 साल से आपके मांग की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन औपरत आदत पड़ी उड़ी है, हीरे जिला रहे वाला औपरत बनना है, सुशीला बंगारू रे धके बूटा सिंह घर का आदमी ने पाड़ी हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो वाजिब हक है इस इलाके के लोगों का, इस इलाके के बच्चों का, कि 50% से ज्यादा आबादी होने के बाद टीएसपी एरिया में शामिल किया जाए, जिसकी अधिसूचना भारत सरकार जारी करती है। अगर वैभव गहलोत जैसा जनप्रतिनिधि आपका होगा तो आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को भविष्य को संभालने का इस क्षेत्र के अंदर जो काम अशोक जी गहलोत की सरकार ने किए, उनसे आप भली भांति अवगत हैं, लेकिन ये इस बात का मौका नहीं है कि हम उस पर ज्यादा चर्चा करें। ये इस बात का अवसर है कि केंद्र की सरकार ने क्या किया, हम उसका पूछें। पहले जीएसटी था नमक पे, दही पे था जीएसटी, अब कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी केंद्र सरकार ने छोड़ी हो? ये पहली ऐसी सरकार है जिसने हीरो पर 3% जीएसटी लगाई है और खाने की चीजों पे 18% जीएसटी लगाई। क्या आप भी हमारी आंखें नहीं खुलती? किन वायदों के आधार पर सरकार में आए और उन वायदों का क्या हश्र हुआ? अब जब लोगों ने सवाल किए तो एक ही जवाब, ये तो जुमला था। भारत की संसद 45 दिन तक इन्होंने ठप करके रखी। किस लिए ठप करके रखी? कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई में 51% विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाए। 45 दिन संसद नहीं चलने दी, और खुद जब सरकार में आए तो क्या किया? 75% एफडीआई को अलाउ किया, 75% एफडीआई। रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई अलाउ किया, रेलवे में एफडीआई अलाउ किया, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। और हम और आप सब लोग बहुत सुनते थे स्वदेशी जागरण मंच, आपको याद होगा, सुना था, चीनी वस्तुओं की होली जलाओ, विदेशी वस्तुओं की होली जलाओ, और ये स्वदेशी जागरण मंच सभाएं कर रहा है। इन 10 साल में आपने सुना स्वदेशी जागरण मंच कहां चला गया? जिस वल्लभ भाई कांग्रेस के महान सपूत इन रियासतों का एकीकरण के इस करके इस भारत का निर्माण करने वाले, आज हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं। राजस्थान की 22 रियासतों को मिला करके राजस्थान बनाने वाले उस सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई तो विदेशों में चाइना के माल से बनाई, चाइना के माल से। मैं अगर बातें कहने लग जाऊंगा तो समय कम पड़ेगा। इनके कर्म तो ऐसे हैं। क्या हालात है राजनीति का? कतरा जना मुड़ा धोवे हुआ था, वसुंधरा थोड़े आई नहीं, मैंने उतरी थी, अशोक जी उतरी आज हेलीकॉप्टर थी, नहीं मोटा मोटा आदमी दौरे बड़ी जड़ा था क्या मुख्यमंत्री बनी नकाब हो। एक पर्ची गुजरात के अंदर सबसे पीछे बैठा हुआ था भूपेंद्र पटेल, विधायक दल की बैठक में, एक पर्ची। और फिर उनको ये भी पता नहीं होता कि किसको तो एसपी लगाना है, किसको एसडीओ लगाना है, किसको पीए लगाना है। ये सिरोही में 3 एसपी बदल गए, जालोर में 3 एसपी बदल गए। वीडियो तो आया, फोटो मिल हाँ? थैंक यू। हमारे दुकान में क्या खेत में कौन करो बल्ले कोई रागो के नहीं रागता क्या 15 दाड़ों में 3 जना रवाना करो।
मजाक बना दिया। वो मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी 15 दिन में कितने बदल गए, और उसको अधिकार नहीं लगाने का। ऐसे राज का क्या करो। पर अब उसमें तो कोई होना जाना नहीं, वो तो कर्म फोड़ दिए अपन ने। अपन नहीं फोड़े, कोई दिशे नहीं तो अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कहीं था? क्या नहीं किया आप लोगों के लिए? क्या नहीं दिया? बिजली का बिल बनाओ आगे तो वही माफ, गैस का सिलेंडर अभियान मोदी हत्रा बताइए तो वही कम न मीना रे मीना बात थैली नहीं देसी वाली। क्या नहीं किया? और ये हजारों लोग बैठे हुए, माताएं बहनें बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। पहली बार पेंशन चालू करने का काम 2008 से 13 में किया तो अशोक गहलोत ने। 2013 થી 18 तक बीजेपी की सरकार रही, 500 रुपया बतावे ने 1 रुपया 501 कीधा था। नहीं मेरा पिया बताइए तो हने आवे ने बताइए। अरे कोई नहीं तो डोगरा चाहे बीड़ी हाल तो वही आराम नहीं रह गए। सही बात है। बहुत से माँ बाप सोचते थे कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, गंगा जी जाएं, गंगा सागर जाएं, पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, जा नहीं पाते थे। ये शख्स थे जिन्होंने हजारों लोगों को, राजस्थान के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया। राजस्थान के हजारों परिवारों के लिए उनका बेटा श्रवण कुमार हुआ हो कि नहीं हुआ हो, अशोक गहलोत श्रवण कुमार जरूर हुआ है। बोला और बातों में आई झूठी झूठ, कपटी कपट। संयम लोड़ा के कालंदरी में मस्जिद बनाई थी, मस्जिद ने जमीन ली थी, एक इंच जमीन दी थी नहीं, बनी नहीं न जो का बना खरीदे 1993 में खरीद, लेकिन वीडियो बनावे बनावे झूठी झूठ। ये धर्म की बात कर और आज में गायों कौन कोड़िया ठोके रही, गायों की गर्दन मारे रही। और बीजेपी वालों से पूछो तो सही कि गायों को काटने की मशीन पर सब्सिडी बढ़ाने का काम किसने किया? ये पूछो तो सही कि गायों की मांस को निर्यात करने में पूरी दुनिया में भारत पहले नंबर पर किसके राज में आया? बीजेपी के राज में। और तुमने वायदा किया था 2014 के घोषणा पत्र में कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे, क्या हुआ उसका? मेरी चुनौती है पूरे हिंदुस्तान की, इनकी बीजेपी की सरकारों को आंकड़े लेके आ जाए। राजस्थान हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति ने गायों की सेवा की है तो वो अशोक गहलोत। 2018 में 18 तक 200 गायों की गौशाला का अनुदान मिलता था। इन्होंने नियम बदले, 100 गायों की गौशाला को अनुमति किया। 32 रुपए अनुदान मिलता था, बढ़ा करके 40 रुपए किया। 3 रुपए महीने का अनुदान मिलता था, बढ़ा करके 9 महीने का किया। और लास्ट में जाते जाते तो 12 महीने का किया। 3 लाख गोवंश पल रहा था 2018 में, आज 11 लाख गोवंश राजस्थान की गौशालाओं के अंदर पलता है। 300 करोड़ रुपए खर्च होते थे 2018 में, इस लास्ट बजट के अंदर 1700 करोड़ रुपए गायों पर खर्च हुए। ये होते ही सनातन संस्कृति की सेवा। ये केसरिया झंडा पहनने का अगर किसी को हक है, किसी नेता को, तो सबसे पहले अशोक गहलोत को। और ये गुमराह करता। इसलिए इस मौके पर आपसे विनती करता हूं, अभी हमें बहुत काम आगे मिलजुल के करना है। आपका 32 नाला से सिरोही तक जो 42 गांव रास्ते के पड़ते हैं, अशोक गहलोत साहब ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए पानी की योजना। ब्रेक की दावे तो कागज स्वीकृति मंगाओ अपनी मुझे 28 मोबाइल 9 नहीं जातो चुनाव छो आ दियो वो 28। और सिविल तहसील के 71 गांवों के लिए
वो जवाई बाल की पेयजल योजना स्वीकृत की, काम चल रहा है उसका, काम कोई कम नहीं किया। इसलिए इस मौके पर मेरी विनती है कि हमें ये अवसर मिला है वापस सिरोही जालोर को आगे बढ़ाने का। बूटा सिंह आगे ले गए थे 1999 में लास्ट वो जीते, उसके बाद 4 बार बीजेपी जीती, 4 बार। मैंने कहा हुलू की दुए तो खो किया हो गई ये 15 साल रिया देव जी अतरा जना बैठा तो कौम में कभी पोस्ट पिया दीदा था क्या? आदर्श आदर से हमारे हाथ लग गए ना मैं लेना आई मैं भाईयान बीजन यहाँ पे हैंग जमा में काम करे अगन काम नहीं करोगे मनमन माते को टिप्पणी करवाने की जरूरत नहीं तो हैंग और को। इसलिए पढ़े लिखे हैं, काबिल है, और ये चुनाव छोटा चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आप वोट दे करके कांग्रेस के लोगों को बड़ी जीता करके भेज दो। बीजेपी के पास इतना काला धन है, करोड़ों रुपए खर्च करके उन विधायकों को खरीद लेती है सरकारें के। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्यों जेल में है? 2 साल से मामला चल रहा है, 1 रुपया आपने बरामद किया। उस आदमी ने जो घोटाले का मुख्य आरोपी है, जिसने बीजेपी को चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, चंदा देने के 5 दिन बाद उसकी जमानत हुई है। आप स्वयं सोचो, अगर विपक्षी पार्टी के सारे लोग जेलों में बैठे होंगे, प्रजातंत्र कैसे चलेगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? इसलिए विपक्ष को भी मजबूत रखना जरूरी है, ये लोगों को समझाना है। आने वाले वक्त में और अधिक विस्तार से अपन बात करेंगे। अशोक गहलोत साहब ने पूरे देश की राजनीति को नई दिशा दी है। अब जिस तरीके से इन्होंने जोधपुर को संभाला है, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, यूनिवर्सिटी, आज अगर उनका बेटा जीत करके जाएगा तो राजस्थान के अंदर जोधपुर से बाहर जालोर सिरोही उभर करके आएगा। ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।